जम्मू कश्मीर में बदले विधानसभा चुनाव परिणाम की तारीख। केंद्रीय चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव परिणाम की तारीख बदल दी है। अब यहाँ 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। हालांकि चुनाव की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जनता पार्टी को था और जो प्रकार से 10 साल से जो शासन कर रहे एडवोकिज्म से, वही प्रकार से एडवोकिज्म से इन्होंने डेट निश्चित की। एक मुख्यमंत्री ने कुछ कहा, फिर बाद में प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ कहा, इलेक्शन कमीशन ने दोनों की फजत कर दी, फिर बाद में बहुत दबाव बनाया तो थोड़ी डेट बदल के दे दी है। मगर उसमें ये प्रक्रिया में उन्होंने पूरे प्रशासन को, मतदाता को और जो है चुनावी टाइम टेबल को खराब करके छोड़ा है। कांग्रेस को कितना फर्क पड़ेगा इससे? हमको कोई फर्क नहीं। आप इन तारीखों को किस तरह देखते हैं? बाकी केवल हम इनको जो है कोई तरीके से नहीं देखते, जो है इनकी नाकामयाबी के तौर पर देखते हैं। Listen, these decisions are not taken by a political party. They are taken by election commission, which has its own institutional credibility. So I think all parties must respect that decision. There must be a grounding and a basis for and a reason for these decisions. And doesn't affect a 4-day delay should not hurt any political party's chances. For BJP, not only ED and CBI is working. Now, Election Commission also started to work. It's very unfortunate that Election Commission, for a political party's demand, has pushed the date back, and it shows BJP is afraid about the defeat in Haryana. They are postponing five days more. The unpopular government in Haryana, which is led by the BJP, will be defeated with a huge margin in each constituency, and Congress government will be formed in Haryana with a clear verdict from. बहराइच में घेराबंदी के बाद भागे भेड़िए, बुजुर्ग और बच्चे पर किया हमला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक मचा हुआ है। यहाँ एक बार फिर भेड़िए ने एक बच्चे और एक ग्रामीण पर हमला कर दिया। इसी के साथ वन विभाग की घेराबंदी के बीच भेड़िए भाग निकले हैं। वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है और 2 भेड़ियों की तलाश जारी है। अभी हमारी पूरी टीम डीएफओ सर के गाइडेंस में सारी टीम यहाँ उपस्थित होने वाली है और ड्रोन चला के डिटेक्ट भी हुआ है कि ये जो एक टापू आप लोगों को कई दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पता है, टापू पे डिटेक्ट हुआ है, वहीं पे ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो क्या सिंगल डिटेक्ट हुआ था या दोनों ट्रेस हुए थे? दोनों ट्रेस हुए थे। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आज या कल में हमारे डीएफओ सर बहुत जी जान से पूरी टीम लगी हुई, सीसीएफ मैडम, सीएफ सर कंटिन्यू रात में भी गश्त कर रहे थे, तो सारे लोग लगे हुए हैं, आज या कल में पकड़ा जाएगा। साथ में और भी ये आप तो फॉरेस्ट हैं, उसके अलावा मुझे लगता है पुलिस की टीम से सभी लोग। पुलिस का सहयोग तो बहुत अच्छा रहा है। ये हमारी पूरी टीम पुलिस की ही है, ये हमारे फॉरेस्ट के साथी हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। दिल्ली में झुग्गी बस्ती विस्तार अभियान पर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, सभी झुग्गी बस्तियों के विरोध की लहर। सभी झुग्गी बस्तियों में विरोध की लहर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू किए गए झुग्गी बस्ती जन आक्रोश कार्यक्रम के तहत दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा प्रीत विहार इलाके के चित्रा विहार झुग्गी बस्ती में पहुंचे। इस मौके पर स्थानीय भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा, निगम पार्षद रमेश गर्ग और क्षेत्र के भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली की झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग परेशान हैं, वे मूलभूत सुविधाओं के लिए भी जूझ रहे हैं। श्याम भाई, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको आज यहाँ पर जो प्रदर्शन करना पड़ रहा है? हमें ये दिक्कत आ रही है कि बिजली का बिल भर भर के परेशान हो रहे हैं 10-10 हजार का, और समस्या ये है कि पानी गंदा आ रहा है, शौचालय पूरा गंदा पड़ा है, पानी ऊपर हो चुका है, हमें राशन पानी की व्यवस्था नहीं है। यही व्यवस्था हमें रहने की 7x8 का कमरा है, 12 आदमी हैं, राशन पानी पूरा नहीं मिलता, और गैस है वो भी पूरा हाँ कुछ नहीं मिल रहा है और महंगा आ रहा है गैस सिलेंडर। तो आपका बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा आ रहा है? 9-9 हजार का, 10-10 हजार का बिजली का बिल। क्या क्या जलाते हैं आप अपने घर में? एक बल्ब और पंखा। एक बल्ब और पंखे का बिल? पंखे का बिल है। भ्रष्टाचारी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आपने कहा था कि बिजली का बिल 0 आएगा, तो ये बिजली के बिल 10/8 की झुग्गी के कैसे आ रहे हैं? एक पंखा एक लाइट चलती है तो 4-4 हजार रुपये का बिल कैसे आ रहा है? ये पीने का पानी है, पी सकते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या उनके विधायक? हिम्मत नहीं है पीने की। पानी आता नहीं, आता है तो गंदा आता है, सीवर भरे हुए हैं, सफाई होती नहीं है।
और ड्यूसिप के जो टॉयलेट है, गंदगी भरमार है, किसकी जिम्मेदारी है? दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। तो उनके भ्रष्टाचार, उनकी चोरी को उजागर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।